हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम 4 डार्ट सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो मेजरमेंट्स हमने साइड में लगाई हुई हैं, वहाँ देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। नीचे हम यहाँ लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट की। अब 14.5 इंच हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई है, तो हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। 5 इंच के हम यहाँ शोल्डर लेंगे और 6 इंच के हमें आर्म होल लेने हैं। नीचे से भी हमें 5 इंच पर मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ आर्म होल का हाफ ले लेना है 3 इंच, और यहाँ से 1.25 इंच ले लेना है गोलाई के लिए। यहाँ सीने का चौथाई भाग यानी 8 इंच ले लेंगे हम। 32 इंच का ब्लाउज है हमारा, और उसमें से चौथाई इंच कम कर देंगे तो 0.25 इंच लेंगे हम यहाँ, और 2 इंच का मार्जिन। और कमर का चौथाई भाग है हमारा 6.25 इंच, उसमें 1 इंच डाट के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इन्हें अब स्ट्रेट लाइनों से मिला देंगे। यहाँ से गुलाई दे देंगे। अब हमें गले के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे। 9.5 इंच हमारे गले की गहराई है, तो हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। 3 इंच यहाँ गले की चौड़ाई ले लेंगे नीचे से, और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे गले की शेप के लिए। अब यहाँ से गले की शेप दे देंगे। अब हमें गले की तरफ आधा इंच डाउन करना है, इससे हमारा गला नहीं उतरता है। यहाँ से डाट का निशान लगाएंगे, इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे, तो ये आएगा हमारा 4 इंच। और 4 इंच तक ही हमें डाट की लंबाई रखनी है। आधा आधा इंच की डाट रहेगी, यानी टोटल 1 इंच की डाट रहेगी हमारी। आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ शेप दे देनी है, ये हमारा डाटों से कवर हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट निकालेंगे हम, जो नीचे कपड़ा बचा है इसमें से। तो यहाँ आधा इंच हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम हमारे बैक पार्ट को रखेंगे, तो इससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे हम इस तरह से एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है ब्लाउज का। ये 32 इंच का ब्लाउज है हमारा, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अगर हैवी साइज होता है तो हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ से शोल्डर के लिए मार्किंग कर देंगे। 5 इंच के ही हमें यहाँ शोल्डर रखने हैं। अब यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की लंबाई रखनी है हमें 6.25 इंच, और यहाँ से 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब बॉक्स बना लेंगे। अब हम आर्म होल का हाफ ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ 1 इंच पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से सीने का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यानी 8.5 इंच पर मार्क करेंगे टोटल, और 2 इंच का मार्जिन। और यहाँ से गुलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। अब बेल्ट के लिए हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर हम बेल्ट की शेप के लिए दे देंगे, और यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें डाट का निशान लगाना है 3.25 इंच पर, और 2 इंच डाट की लंबाई रहेगी। 1 इंच ऊपर और मार्किंग करेंगे हम बाकी डाटों के लिए। यहाँ से 1.5 इंच पर हम साइड की डाट लगाएंगे, ये भी 1.5 इंच पर लगाएंगे, और आर्म होल वाली डाट की दूरी हमारी 2.5 इंच रहेगी। अब यहाँ से 3 इंच की शोल्डर पट्टी ले लेंगे। यहाँ से 7 इंच पर गले के लिए मार्किंग करेंगे, और 3 इंच की यहाँ चौड़ाई ले लेंगे गले की। एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से भी हमें 8.5 इंच पर मार्क कर देना है, और 2 इंच का मार्जिन। अब इन्हें लाइनों को मिला देंगे।
अब हमें इसे कट कर लेना है। पहले हम ऊपर के पार्ट को कट कर लेंगे। अब यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें इसमें से बेल्ट को अलग कर लेना है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जो कमर की मार्किंग है। तो 6.25 इंच की हमारी कमर है, उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 9.25 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट का, इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गए हैं। ये देखिए बेल्ट भी हो गई है ये हमारी। अब डार्टों के निशान लगाएंगे हम। तो नीचे वाली डार्ट है ये 5.25 इंच की रखेंगे हम दोनों तरफ, तो 1.5 इंच में आएगी ये डार्ट हमारी। और ये बाकी की सभी डार्ट हैं, ये हमारी आधा आधा इंच की रहेंगी। अब इन्हें इस तरह से डार्क कर देंगे, जिससे निशान हमें दूसरी तरफ भी मिल जाएंगे। इन पर कट्स भी लगा देंगे इस तरह छोटे छोटे। अब हम निशानों को दूसरी तरफ भी ले लेंगे। तो ये दूसरी तरफ भी हमारी प्लेट्स के निशान बन गए हैं दूसरे पार्ट पर। स्लीव्स के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। तो 5.5 इंच की हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो यहाँ हम 6.5 इंच लेंगे और एक लाइन बना देंगे इस तरह से। 3 इंच की कैप हाइट रखेंगे हम यहाँ, यहाँ भी लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ से 7.5 इंच पर तिरछी लाइन बनानी है। अब मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी हमारी 10 इंच, तो 5 इंच पर मार्क करेंगे हम और इस तरह से मिला देंगे। अब ये तिरछी लाइन है, इसका सेंटर निकालेंगे और आधा इंच ऊपर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव की शेप दे देनी है। 1 इंच ऊपर हम शेप को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ फ्रंट की शेप भी दे देंगे हम। इसे कट कर लेते हैं। सेंटर पर कट लगा देंगे। अब हमें साइड में मार्जिन के लिए कपड़ा जोड़ना है, तो 2 इंच का मार्जिन रखना है हमें। तो हम इस तरह से यहाँ कपड़ा कट कर लेंगे, जो कपड़ा बचा है उसमें से। आधा इंच इधर हम एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए बढ़ा लेंगे। ये साइड की कलियां भी कट हो गई हैं आस्तीन में जोड़ने के लिए। अब हम आस्तीनों को खोल लेंगे और यहाँ फ्रंट की शेप दे देंगे। तो अब ये हमारे अस्तर के सभी पार्ट कट हो गए हैं। अब हम मेन फैब्रिक पर रखते हुए इन सभी पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक पर रखकर सभी पार्टों को कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो हम दोनों पार्टों को बराबर रखते हुए नीचे सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ अलग से कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। हमें इस तरह मार्जिन को अस्तर की तरफ करना है और एक सिलाई किनारे पर लगा देनी है। अब एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा देंगे। अब हमें साइड में भी सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को पेस्ट कर लेना है। हमें कपड़े को हाथ से ठीक करते जाना है, हमारी कोई भी क्रीज नहीं बननी चाहिए यहाँ। तो हमने पूरे पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। अब हमें पीछे की डार्ट बनानी है। तो जो हमने मार्किंग किए हुए हैं उन पर बैक डार्ट लगाएंगे हम। तो यहाँ दोनों डार्टों को कंप्लीट कर लिया है हमने और ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्टों को लेंगे और आमने सामने रख लिया है हमने फ्रंट पार्टों को, पिंस लगा लिए हैं उन पर। अब हम सिलाई से इन्हें अटैच कर लेंगे।
यहाँ पर हम मोटे टाँकों वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को रेडी कर लेना है। ये हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के पार्टों में डाट डालनी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली डाट डालेंगे, फिर हुकाई की पट्टी वाली डाट डालनी है हमें। अब आर्म होल वाली डाट को बनाएंगे। अब लास्ट में हमें साइड फिटिंग की डाट डालनी है। तो इसी तरह से हम दोनों पार्टों पर प्लेट डालकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। पफ भी कितना अच्छा आया है हमारा। अब हमें बेल्ट रेडी करनी है, तो बेल्टों को भी हम आमने सामने रख लेंगे दोनों को। अब इन पर नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से और एक सिलाई ऊपर लगा देंगे इनके। साइड में भी यहाँ सिलाई लगा देंगे। यहाँ मोटे टाँकों वाली सिलाई लगाएंगे हम। और दोनों बेल्टों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए दूसरी बेल्ट पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों बेल्ट हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो ये देखिए स्लीव्स ले लिए हमने, और जो साइड की कली निकली थी वो हमने अस्तर के कपड़े में जॉइंट कर ली है। ये हमने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए नीचे एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें मार्जिन को अस्तर की तरफ कर देना है और इस तरह से एक सिलाई हमें ऊपर लगा देनी है अस्तर के। अब ऊपर पलट के इसे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हमें यहाँ भी मोटे टाँकों वाली सिलाई से दोनों कपड़ों को अटैच कर लेना है। अब इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। अब ये फिनिश होने के बाद आपको कोई भी लेस अटैच करनी है तो आप लेस अटैच कर सकते हैं इस पर। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हमारा इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हम बेल्टों को अटैच करेंगे हमारे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ हमें बेल्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें हम बेल्ट को नीचे रखेंगे और फ्रंट पार्ट है इसे ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हमें एक सिलाई बेल्ट के मार्जिन को नीचे की तरफ करते हुए भी लगानी है। ये देखिए इसी तरह से हम दोनों पार्टों पर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देंगे। अब इन्हें नाप लेंगे कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो हमारे दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं। अब हमें इधर हुक की पट्टी अटैच करनी है। कट करके जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे अंदर की तरफ दे देंगे इस तरह। अब एक सिलाई यहाँ और लगा देंगे फोल्ड करते हुए। अब इसे अंदर की तरफ कर देंगे पट्टी को और ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो मोटी टाँकों वाली सिलाई लगाएं। अब हमें हाई की पट्टी रेडी करनी है।
तो इसके लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ले लिए हैं। यहाँ 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है ये हमने। अब इसे नीचे की तरफ रखेंगे और डबल फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ पलट देंगे इसे। मार्जिन हमारा अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह से एक और सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ कट कर देंगे। अब इन्हें एक और बार नाप लेंगे। अब हमें फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइंट करने हैं। यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे इसमें। तो स्लीव्स का सेंटर मिलाएंगे और फ्रंट पार्ट में फ्रंट पार्ट को जोड़ना है हमें, बैक पार्ट में बैक पार्ट को जोड़ना है। तो ये देखिए स्लीव्स हमारी बिल्कुल बराबर आई हैं। तो इन पर सिलाई लगा लेते हैं एक पैर के मार्जिन से। और हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। ये देखिए हमारी स्लीव अटैच हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। इसे भी नाप लेते हैं। तो ये भी हमारी बराबर है बिल्कुल। अब यहाँ भी एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव भी अटैच हो गई है। अब हमें पाइपिंग की पट्टियों को जोड़ना है। तो यहाँ और एक पट्टियाँ ली हैं हमने। इन्हें इस तरह से तिरछी से और नोक वाली पट्टी होती है उसे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम पट्टियों को जोड़कर रेडी कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पट्टी को डबल फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड कर हम इसके ऊपर रखेंगे गले के ऊपर। और हमें गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है हमें राउंड पर। या राउंड पर हमें हल्का सा पट्टी को खींचना है और स्ट्रेट पर हम इसे सीधी लगाएंगे। तो ये देखिए पूरे गले पर हमारी पर पट्टी लग गई है। एक्स्ट्रा पट्टी है इसे कट कर देंगे हम। अब इसे नाखून से प्रेस कर लेंगे इस तरह से पट्टी को। आप चाहें तो यहाँ प्रेस भी लगा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है जॉइंटों का इसे कट कर देंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगानी है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो जाती है और बहुत ही फिनिशिंग से पाइपिंग लगती है हमारी। आप यहाँ चाहें तो डोरी पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी पाइपिंग निकल कर आ रही है हमारी। ये पाइपिंग बनकर हमारी रेडी हो गई है। कॉर्नर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग लगी है, एकदम गला सही बैठा है। अब हमें यहाँ गुम सिलाई के लिए सीधे ब्लाउज को रखते हुए यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है सिलाई के बाहर, इसे कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और हम यहाँ कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। जिससे पहले जो सिलाई लगाई थी हमने वो अंदर की तरफ चली जाएगी, वो गुम हो जाएगी और ऊपर केवल फिनिशिंग दिखेगी हमारी दोनों तरफ से। इसी तरह हम यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे दूसरी तरफ। अब हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमें कमर का चौथाई भाग ले लेना है और ऊपर से मोहरी का हाफ ले लेना है। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को लॉक कर देंगे। अब एक पैर की दूरी पर हमें एक और सिलाई लगानी है।
अब दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की मार्किंग की हुई है वहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और अगर आपको डोरी अटैच करनी है तो ऊपर से 3 इंच पर डोरी अटैच कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ डोरी अटैच कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज बनकर हमारा रेडी हो गया है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।